सो जहन एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर करंट अफेयर के सेशन की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले उन एस्पिरेंट को जिनका कल पेपर है 9 तारीख के लिए, उनके लिए सर बेस्ट ऑफ लक है। ठीक है, बेहतरीन से आपने पेपर करना है सर, आपने इस बार सिलेक्शन लेना है। और जो आज का सेशन है करंट अफेयर सर काफ़ी इंपॉर्टेंट होना है। लास्ट टाइम पे आपने यहाँ से ये जो सीरीज़ है आपकी करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट तक ये आपका एग्जाम में हेल्पफुल करेगा। जिन एस्पिरेंट से लास्ट जो कल वाला जो मेरा सेशन गया था सर, वो G20 को लेकर आया था, G20 को लेकर आया था। और यहाँ पे वो आप देख सकते हो यहाँ पर। और जितने भी करंट अफेयर इस चैनल में मेरे सेशन दिए हैं सर, यहाँ पर वो आपने एक बार रिवीजन करता है जाते जाते, ताकि आपका एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आज स्टार्ट करते हैं यहाँ पर जो करंट अफेयर सर, जो आपका मार्च अप्रैल के सर आपको, यानी मार्च के जो इंपॉर्टेंट से आपके क्वेश्चन है करंट अफेयर से हमारे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला जो यहाँ पर है क्वेश्चन सर आपने देखना है। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, ये आपसे पूछे। तो हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी या देहरादून। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा सर वो होगा पर ऋषिकेश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुआ। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पर सर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। 1 से 7 मार्च तक ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 से 2023 से 2023, ठीक है, में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज व पुष्कर सिंह धामी द्वारा आयोजित किया है। ठीक है, तो ऋषिकेश में क्या था, 1 से 7 मार्च तक आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय योग जो यहाँ पे महोत्सव हुआ था 2023 में, ये आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट पे आते हैं यहाँ पर। तो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, 23 मार्च 2023 को उत्तराखंड के किस जिले में 3 दिवसीय वसंत उत्सव का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो 23 मार्च 2023 को उत्तराखंड के किस जिले में 3 दिवसीय वसंत उत्सव का उद्घाटन किया गया था। तो ये आपका नैनीताल है कि चमोली की देहरादून, ये आपका उधम सिंह नगर। तो कौन सा जिला है उत्तराखंड का, ऑप्शन नंबर सी देहरादून, ये आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट पे हम आएंगे। जो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तीसरा क्वेश्चन, किस राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ बनाया जा रहा है, केरल में, महाराष्ट्र या आपका उत्तराखंड है, पंजाब में। तो इसका जो राइट आंसर होगा सर आपका, वो पहला राष्ट्रीय है, सॉरी जो वो पहला राज्य है जो उत्तराखंड है, जिसमें कि इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंस फैक्ट यहाँ पर देखने जा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे एक बार नोट कर लेना, जो आपका उत्तराखंड में 22 अप्रैल से आपका 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसमें कि 900 किलोमीटर लगभग लंबे 4 धाम यात्रा मार्ग में देश का पहला इलेक्ट्रिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिस पर प्राइवेट इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 30 किलोमीटर पर चार्जिंग पॉइंट बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत जो 4 धाम यात्रा के लिए जो हर यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट बनाया, तो पहला यहाँ पर गौर करना, आपसे पूछा जाएगा कि पहला कौन सा है, तो आपका उत्तराखंड हुआ। पहला इलेक्ट्रॉनिक जो तीर्थ कॉरिडोर है वो सर आपका उत्तराखंड है। तो ये सर इसका बेसिकली मुद्दा क्या है कि आपका सर इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे हर पॉइंट पे कितना आपका 30 किलोमीटर पर चार्जिंग पॉइंट बनाया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट पे जाएंगे सर आपका फोर्थ जो क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मानसी नेगी जो चमोली से संबंधित है कितने मिनट में वॉक रेस पूरी की है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मानसी नेगी से यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर क्या है, कितने मिनट में सर आपका इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा 41। ठीक है, यानी 41 मिनट में इसने वॉक रेस को कंप्लीट किया है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हाल में ही तमिलनाडु में, कहाँ पर सर, तमिलनाडु गौर करना यहाँ पर, ये आपसे पूछे कहाँ पर हुए थे ये आपका वॉक रेस जो गेम हुई थी एथलीट्स। ठीक है, तो यहाँ पर 82वां ऑल इंडिया इंटर, ठीक है, इंटर यूनिवर्सिटी, ठीक है, इंटर यूनिवर्सिटी एथलीट्स प्रतियोगिता में चमोली जिले की, ठीक है, जो आपका क्या है, मझोटी गांव की मानसी नेगी ने 20 किलोमीटर वॉक रेस में स्वर्ण पदक जीता और रेस को सर 41 मिनट में पूरा किया। तो इंपॉर्टेंट सर है कि तमिलनाडु में जो ऑल इंडिया जो और कि कौन सा हुआ था भी याद रखना है। ठीक है, 82वां ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलीट्स प्रतियोगिता सर कहाँ पे, तमिलनाडु में। और आपको याद रखना है कि सर ये बिलोंग कहाँ से, चमोली जिले से। और यहाँ पे 20 किलोमीटर वॉक रेस को सर यहाँ पर 41 मिनट में पूरा किया और ये गोल्ड मेडल जीती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की बात करना चाहूँगा यहाँ पर, जो 5 है। ठीक है, पीएम आवास योजना ग्रामीण में उत्तराखंड का कौन सा है, ये रैंक पूछी गई है, पीएम आवास योजना में ग्रामीण में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है। तो सर आपका जो राइट आंसर हुआ, ठीक है, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। यहाँ पे जो 6 जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6, यहाँ पर गौर करना। 24 मार्च 2023 को उत्तराखंड के कितने खिलाड़ियों को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गौर करना, 24 मार्च 2023 को उत्तराखंड के कितने खिलाड़ियों को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 आपका राइट आंसर हुआ। ठीक है, तो 2 खिलाड़ियों को मिला है। नया यहाँ पे जो चीज़ें करने वाले, तो यहाँ पर सर मुख्यमंत्री जो यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी ने खिलाड़ियों को खेल रत्न, और सर प्रेक्षण जो थे प्रशिक्षक, उनको सर द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे जो जाएंगे हम यहाँ पर 7वां जो क्वेश्चन है सर आपका, हाल ही में राज्य की
में, ठीक है, स्थित किस संस्थान द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है, हाल ही में राज्य में स्थित किस संस्थान द्वारा एंटीबैक्टीरियल मॉलिक्यूल की खोज की गई, कौन सा संस्थान है? तो भाई जीबी पंत कृषि विद्यालय है, या आपका HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय, कुमाऊं यूनिवर्सिटी के IIT रुड़की। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सर आपका IIT रुड़की, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हुआ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन और भी देखते हैं यहाँ पर जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपके करंट से। तो यहाँ पर जो है 11 मार्च 2000, ठीक है, 11 मार्च 2023 को, यहाँ पे 2023 को उत्तराखंड रुड़की में स्थित IIT के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा एंटीबैक्टीरियल मॉलिक्यूल खोजा जो सर बैक्टीरिया से होने वाले रोगों को संक्रमण से रोकेगा। इस मॉलिक्यूल का जो नाम था, इस मॉलिक्यूल का नाम था, ठीक है, इस मॉलिक्यूल का जो नाम था वो क्या था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। मॉलिक्यूल का नाम था क्या था? IITRO 693, ठीक है, 693, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है आपसे कि रुड़की का जो यहाँ पर मॉलिक्यूल का नाम था जो अभी एंटीबैक्टीरियल हुआ था सर, उसका नाम क्या था? तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और भी यहाँ पे रुड़की से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो IIT रुड़की में किसान नाम से ऐप लॉन्च करा था। ठीक है, तो कब किया था सर? 2022 में, इंपॉर्टेंट है। और IIT रुड़की में राज्य का पहला भूकंप अलर्ट करने वाला भी ऐप लॉन्च करने वाला भी राज्य है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो पहला राज्य है यहाँ पर जिसने कि सर आप भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च किया है। और जिसने कि कब किया था? 2012 में किया था। डेट भी याद रखनी सर, 2012 में किया था। और 11 मार्च IIT रुड़की को रिसर्च डे को मनाने की घोषणा कब? 2022 में की। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो है किसान नाम जो ऐप लॉन्च था, भूकंप अलर्ट हुआ, और सर आपका जो रिसर्च डे रुड़की के हिसाब से आपको डेटें याद रखनी ताकि आपके एग्जाम में सर काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो इतनी चीज़ आपको नोट कर लेनी है। नेक्स्ट में जो आएंगे सर यहाँ पर एट्थ जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2024 में 38वें यहाँ पर क्या है? राष्ट्रीय खेल में आयोजित किस राज्य में, ठीक है, किस राज्य में सॉरी हाँ, आठवां जो क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में किया गया भाई? ठीक है, किस राज्य में किया है? तो सिर्फ अपने उत्तराखंड में किया गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हुआ। ठीक है, क्वेश्चन और भी देख सकते हैं कि अगर मैं बात करूँ, जो ये तो 38वां है जो अभी 2024 में होगा ना, उत्तराखंड में होगा। ठीक है, 2024 में 38वां होगा, लेकिन 37वां सर आपका कब हुआ? गोवा में होगा। ठीक है, 37वां गोवा में हुआ आपका 2023 में। ठीक है, और बात करूँगा सर नेशनल जो 36वां हुआ था वो सर आपका गुजरात 2022 में। तो 2023 में गोवा में 37वां नेशनल गेम राष्ट्रीय खेल, और 36वां कब हुआ था? गुजरात में 2022 में। ये आपको याद रखना है, इतना आपका पर्पस के एग्जाम से। ठीक है, नेक्स्ट में जा रहे हैं यहाँ पर जो 9वां क्वेश्चन सर आपका, मार्च 2023 में किस राज्य द्वारा नई पर्यटन नीति 2023 को मंजूरी दी गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9वां। तो बिहार, केरल, पंजाब या आपका उत्तराखंड। तो इसका भी सर राइट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हुआ। और गौर करना है यहाँ पर, ठीक है, तो ये भी याद रखना, मार्च 2023 में उत्तराखंड में पर्यटन निवेश बढ़ाने के लिए सरकार, ठीक है, ने नई पर्यटन नीति को मंजूर दी गई, इसने पर्यटन क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन का लाभ लेने के लिए प्रोजेक्ट लागत की न्यूनतम सीमा जो 5 करोड़ रुपए रखी गई, और इसको 3 श्रेणी में बांटा है। मोस्ट इंपोर्टेंट 3 श्रेणी में बांटे थे। तो ये अनुमानित जो यहाँ पर लागत है 5 करोड़ रखी गई है, ठीक है, इस पर्टिकुलर नीति के लिए, और इसकी 3 श्रेणी में बांटा गया, आपको नोट करना है। तो श्रेणी ए में सर आपका हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर, देहरादून, रानीखेत, अल्मोड़ा आया। ठीक है, और श्रेणी बी में इन जिलों में सर यहाँ पर इस नई पर्यटन नीति का जो यूज़ होगा। और श्रेणी बी में है जो है कौलसी, चक्रता, ट्यूनी, और आपका गरुड़, कोटद्वार, यमकेश्वर, धनोल्टी, नरेंद्रनगर। और श्रेणी जो सी में आएगा सर आपका उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़, बागेश्वर और पौड़ी और टिहरी। ठीक है, तो ये सर आपके कैटेगरीज वाइज आपका ए और बी, सी में सर बांटे गए जिले, जो कि सर नया पर्यटन निधि के अंतर्गत आने की, जिसका जो सर बजट है 500 करोड़। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सॉरी 500 करोड़ नहीं, 5 करोड़ है यहाँ पर, नोट करना। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। जो पर्यटन नीति है सर यहाँ पे उत्तराखंड को 2023 में, ठीक है, मार्च में जो लॉन्च हुई थी, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ सर, आपका जो 10वां जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सौर ऊर्जा नीति 2023 को मंजूर दी? ठीक है, तो हाल ही में जो किस राज्य ने उत्तराखंड से यहाँ पर क्वेश्चन है, तो हाल में ही सौर ऊर्जा नीति 2023 को मंजूरी किसने दी? कौन सा स्टेट है वो? ठीक है, तो ये अपना उत्तराखंड है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर सर क्या है, ठीक है, तो जो कि हाल में ही क्या हुआ, यानी जो हाल ही में 13 मार्च 2023 को उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई कैबिनेट की बैठक के दौरान नई सौर ऊर्जा नीति 2023 को मंजूरी दी गई, जिसमें प्रोजेक्ट 2027 तक एक जो यहाँ पर जो इसका लक्ष्य रखा है, जो आपका
टारगेट रखा गया 2027 तक 2500 मेगावाट की बिजली उत्पादन, मतलब यहाँ पर सौर ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। तो इंपॉर्टेंट है, 2027 तक इसका एक टारगेट है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ पर उत्तराखंड यहाँ पर ये है कि जिसको 2023 में नई ऊर्जा नीति के तहत लॉन्च किया गया, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ सर, 11 जो क्वेश्चन है, पूर्वी लद्दाख में कोर ऑफ इंजीनियरिंग की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली अधिकारी कौन है? सर कर्नल गीता राणा, ये भी आपको याद रखना। बात करूँ जो BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो यहाँ पे विदेशी भूटान में तैनात है सर, ये भी क्वेश्चन बना चुका हूँ। ये सर आपका कैप्टन सुरभि जखमोला जी हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट करना है यहाँ पर कि 2 नाम याद रखना है ताकि आपके करंट अफेयर में आ जाए क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करूँ जो यहाँ पर, ठीक है, G20 सर बार बार यहाँ पे कल जो मैंने सेशन उस पर भी किया था कि उत्तराखंड में 28 से 30 मार्च के बीच G20 की पहली बैठक कहाँ हुई? तो सर ये आपका रामनगर में हुई, ऑप्शन नंबर आपका ए हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हुआ। अब सर चीज़ें यहाँ पर डेप्थ में थोड़ा सा देखते हैं नॉलेज कि G20 समिट जो यहाँ पर नैनीताल के रामनगर में 28 से 30 मार्च तक चलेगा। ठीक है, जिसका विषय इंपॉर्टेंट है, जैसे साइंस पे आधारित है, ठीक है, विज्ञान पर आधारित है। G20 समिट की 2 बैठक सर ऋषिकेश में होनी है, यानी मई और जून में। ठीक है, और ठीक है यानी 2023 में होनी है, 2023 में होनी है, और जिसमें 20 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ठीक है, अब अभी तो सर आपका कौन सा हुआ? रामनगर में हुआ 28 से 30 मार्च तक। इसके बाद सर ऋषिकेश में 2 होनी है, यानी कि मई और जून में। तो मई में सर कब होनी, डेट आप नोट भी कर सकते हो, 25 से 27 मई जो होगी सर आपका ऋषिकेश में होगी। उसके बाद सर आपका 26 से आपका 28 जून तक कहाँ होगी? सर आपका ऋषिकेश में। दोनों ऋषिकेश में होनी है, इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको ये दो डेट याद भी रखनी है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो G20 से आपने जिसने सेशन नहीं देखा सर, मैं आपको करंट अफेयर की सर आज लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो लास्ट टाइम पे उसे रिवीजन करके जाइए। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर जो 13 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 13 जो क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में लॉन्च हुई नई जो पुस्तक है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पुस्तक के लेखक कौन है? तो हाल ही में लॉन्च नई पुस्तक बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो इसका आंसर है सर आपका, ठीक है, तो ये आपका जो रचना रावत। ठीक है, तो रचना रावत जी इसका है आंसर। ठीक है, तो इसका पूरा नाम लिख देना यहाँ पर बेटा, रचना बिष्ट यहाँ पर रावत भी कर लेंगे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, तो इम्पॉर्टेंट क्या सर आपका, ये जो है इस पुस्तक की रचना बिष्ट रावत ने की है, अपनी नई पुस्तक बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिवर्स यूनिफॉर्म लॉन्च किया, जिसमें रावत जी के व्यक्तित्व सिद्धांत और किस पे, ठीक है, कर्तव्य पर आधारित है। ठीक है, कर्तव्य पर आधारित है, इंपॉर्टेंट कर लेना यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो लॉन्च हुई है बुक बिपिन द यूनिफॉर्म, ठीक है, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, सर इसके लेखक क्या है? रचना बिष्ट रावत है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 13 नेक्स्ट की 14 पे चलते सर, कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी, ठीक है, मदर मिल्क बैंक स्थापित करने जा रहा है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो कौन सा है यहाँ पर? ठीक है, तो ये आपने नोट कर लेना है चीज़ों को, कौन सा है यहाँ पर? तो यार राजस्थान है, उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड है, कर्नाटक है, ये आपका केरल है। तो इसका जो राइट आंसर उत्तराखंड है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुआ। अब चीज़ों को नोट कर, हाल ही में उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में पहला मदर मिल्क बैंक शुरू करने की घोषणा की। उत्तराखंड के जो स्वास्थ्य मंत्री है धन सिंह रावत जी, इस योजना के उद्देश्य क्या है? नवजात शिशु को माँ का दूध उपलब्ध कराना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नवजात शिशु को माँ के दूध के पोषक तत्व उपलब्ध कराना है। ये आपका कौन सा मदर मिल्क बैंक की सर स्कीम है जो कि उत्तराखंड ने लॉन्च किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत का पहला भी है यहाँ पर सरकारी। नेक्स्ट उनकी बात करूँ, 15 जो क्वेश्चन है अभी आपसे इंपॉर्टेंट है, रेशम उत्पाद को रेशम उत्पाद हेतु, ठीक है, उत्पादकों हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? इंपॉर्टेंट है, आपका उत्तराखंड ही है, नो डाउट उत्तराखंड है, इंपॉर्टेंट है। भारत के पहले राज्य सर उत्तराखंड, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लास्ट में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या आपका उत्तराखंड है? उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने रेशम उत्पादकों की सुरक्षा के लिए देश का पहला रेशम कीट बीमा शुरू किया। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, देश का पहला रेशम कीट बीमा शुरू किया। तो सर यहाँ पे जो बीमा योजना करने वाला जो पहला है वो भारत का कौन सा है? उत्तराखंड राज्य बन चुका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 16 जो क्वेश्चन, हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा और आयुर्वेदिक संगोष्ठी कहाँ पर आयोजित की जा रही है? हाल में ही प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा और आयुर्वेदिक संगोष्ठी कहाँ पर आयोजित की जा रही है? तो सर ये अपना हरिद्वार में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हुआ। ठीक है, उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में, ठीक है, जो आपका क्या है ऋषि विश्वविद्यालय में, ठीक है, जो आपका ऋषि कुल है, यहाँ पर गौर करना, यहाँ पे लिख देना ऋषि कुल, ठीक है, ऋषि कुल में 17 मार्च से आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा एवं आयुर्वेदिक संगोष्ठी में देश के 200 से भी अधिक वैज्ञानिक शामिल होंगे। ठीक है,
तो ये 17 मार्च से यहाँ पर आयोजित 3 दिवस का यहाँ पर ये कार्यक्रम होगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा इंपॉर्टेंट हरिद्वार में जिसका आयोजन होना है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गौर करना, यहाँ पे मैंने 16 क्वेश्चन डिस्कस करे और 16 से क्वेश्चन से यानी कि आप पे हर क्वेश्चन से यहाँ पे फैक्ट और कंटेंट एक्स्ट्रा मिला है, ताकि कि आपका कि आपका ठीक है 30 क्वेश्चन लगभग हो चुके हैं इससे, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इनको सर एंगल वाइज पढ़ना है और लास्ट टाइम पे सर इसका रिविजन करना है। हो सकता है कि यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में है, ठीक है। तो चीज़ों को नोट करना है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक अगेन। कल जो हमारे एस्पिरेंट जा रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड के, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने क्या करना है एग्जाम में सर बिल्कुल बेहतरीन सा करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।